अल्लाह अकबर कहने के बाद जो सबसे बेहतर और सबसे अफजल जो दुआ है वो हमें याद ही नहीं। हम दुआ क्या पढ़ते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये दुआ हम पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे तकबीर तहरीमा के बाद, वो दुआ ये हुआ करती थी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक वल मगरिब। पूरी दुआ आप याद करिए और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए आप। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक वल मगरिब। आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे। क्या दुआ मांग रहे हैं आप, लेकिन याद होगी तब तो। अल्लाहुम्मा बाइद, आय अल्लाह दूर कर दे, दूरी पैदा कर मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान। बैनी वो बैना खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे। कमा बाअत्ता बैनल मशरिकी वल मगरिब, जितनी दूरी पूरब के और पश्चिम के दरमियान है, मशरिक और मगरिब के दरमियान है। मशरिक की कोई इंतहा है, पूरब की कोई इंतहा? आप चले जाइए पूरब में, आपको छोर नहीं मिलेगा। आप चले जाइए पश्चिम में, कोई छोर नजर नहीं आएगा। कोई इंतहा नहीं है, कोई हदबंदी नहीं है। क्या कहा? इतनी दूरी पैदा कर दे कि मेरे और मेरे गुनाहों में इतनी दूरी हो जाए जितनी दूरी पूरब और पश्चिम में है। क्या मांगा है आपने अपने रब से, आपको पता नहीं। अब आप दुआ क्या मांग रहे हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ जायज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ नहीं पढ़ना चाहिए या ये दुआ नहीं पढ़ सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस दुआ में आपने सिर्फ अल्लाह की हम्द और अल्लाह की सना बयान की है, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह की सना बयान कर रहे हैं, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कोई डीएम साहब या एमएलए साहब या एमपी साहब आपके इलाके में आ जाएं और आपसे कहें कि मैं आपके इलाके का डीएम हूं, एमएलए हूं, एमपी हूं, बोलो किस चीज की जरूरत है आपको? आपको आपकी बस्ती के लिए कुछ चाहिए? तो आप कह रहे हैं डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, आपका प्रमोशन हो गया, आप यहां आ गए, हमारी बस्ती में आ गए हैं, मैं यही चाहता था, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत नेक हैं। आपने उसकी तारीफ कर दी, वो कह रहा है जरूरत किस चीज की है, आप बताइए मैं आपकी जरूरत को पूरा करूं। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं और उससे कुछ जरूरत मांगी, जरूरत की चीज नहीं मांग रहे हैं आप उससे। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे मुझे पुकार, उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। आप खड़े हैं अल्लाह के सामने, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, सना बयान कर रहे हैं, बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह से मांग कुछ नहीं रहे हैं। जब आप अल्लाहु अकबर कहकर ये दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अब्यज़ मिनद दनस। आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, मशरिक और मगरिब के दरमियान है। और आय अल्लाह, मेरे इन गुनाहों को ऐसे धुल दे, ऐसे साफ कर दे, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अब्यज़ मिनद दनस, जैसे सफेद कपड़ा धोबी की भट्टी में
जब धुलता है तो उसका मैल और कुचैल खत्म हो जाता है और व्हाइटनेस आ जाती है, चमक आ जाती है। मैल और कुचैल से धोबी की भट्टी में कपड़ा साफ होकर व्हाइटनेस चमकदार बन जाता है। हाय अल्लाह, मेरी जिंदगी को भी मेरे गुनाहों से ऐसे ही चमकदार बना दे और मेरी जिंदगी से मेरे गुनाहों को ऐसे ही धुल दे जैसे गंदे कपड़े से मैल कुचैल दूर हो जाता है और वो व्हाइट कपड़ा चमकने लगता है। मुझे ऐसा ही कर दे कि मेरे गुनाह मुझसे दूर हो जाएं और मेरी जिंदगी चमकने लगे, मेरी जिंदगी लाइटनेस, मेरी जिंदगी लाइट चमक चमकीली हो जाए, मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे, मेरे गुनाहों को इस तरह धुल दे। आप क्या मांग रहे हैं अपने रब से, लेकिन ये दुआ याद करना पड़ेगी। 5 वक्त की नमाज में ये दुआ मांगिए, पढ़िए। अब आपने इसमें कयाम में अभी आप मांग रहे हैं। अब आइए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह की हम्द सना बुजुर्गी बयान हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहदो पैमान हो गया। आए बंदे, तू इबादत कर मेरी, मैं तेरी मदद करूंगा। आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। गोया कि एक बंदे और अल्लाह के दरमियान एक वादा हो रहा है। बंदे, तू मुझसे वादा कर रहा है कि तू मेरी इबादत करेगा और अल्लाह भी उससे वादा कर रहा है कि मेरे बंदे, हम तेरी मदद करेंगे। तू मेरी इबादत कर, हम तेरी मदद करेंगे। ये अहदो पैमान हो गया। उसके बाद फिर आप अपने लिए मांगिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने अपने लिए मांग लिया, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला। आय अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनामात नाजिल किए हैं, नेमतें बरसाई हैं। आय अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते से बचा ले, नजात अता फरमा जो तेरे ग़ज़ब गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद हो गए। अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा ग़ज़ब गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ। यहां आपने फिर अल्लाह से मदद मांगी और दुआ मांगी, सूरत पढ़ी। अब आप रुकू में जा रहे हैं, देखिए कितनी मग़फ़िरत का इंतजाम कर दिया। मांगो तो अल्लाहु अकबर। अब आप रुकू में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। यही याद है। अभी किसी को खड़ा करके पूछो रुकू में क्या पढ़ते हो, सुभान रब्बियल अज़ीम। हमने वो दुआ याद कर ली जो सबसे आसान है और सबसे छोटी है, सुभान रब्बियल अज़ीम। आप रुकू में गए, आपने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, ईमानदारी के साथ बताइए, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी आपने, लेकिन रुकू में आपने अपने लिए क्या मांगा? क्या मांगा आपने अपने लिए? अल्लाह के नबी रुकू में और सजदे में जो दुआ पढ़ा करते थे, उस दुआ को याद करिए, कुछ लेके जाइए। आज मैं कुछ सिखाने आया हूं आपको, कुछ सीखिए। आज इस तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से, ताकि आपकी हर नमाज के बाद जब आप सलाम फेरें तो मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ मांगते मांगते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगो कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा, मैंने तुझे वक्त दिया। अल्लाह के नबी रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ ये थी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू में भी और सजदे में। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, ये तो हो गई अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की पाकी बड़ाई बयान हो गई। और उसके बाद आपने अपने लिए भी मांग लिया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। रुकू में भी मग़फ़िरत। देख रहे हैं आप, खड़े हैं तो मग़फ़िरत,
हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या कमा बाअता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। मग़फ़िरत। रुकू में गए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, मग़फ़िरत। रुकू से उठिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर अब आप सजदे में जा रहे हैं तो सजदे में भी यही दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है, लेकिन सुभान रब्बियल आला में फिर वही बात, आपने अल्लाह की पाकी बड़ाई बुजुर्गी बयान कर दी, लेकिन आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। आपने कयाम में अल्लाह से मांग लिया, रुकू में अल्लाह से मांग लिया, अय अल्लाह के बंदे अब सजदे में तू चला गया। ये वो कैफियत है जिस कैफियत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जब उसका सर जमीन पर, उसकी पेशानी जमीन पर, उसका माथा जमीन पर, उसकी नाक जमीन पर जब होती है तो अल्लाह के वो सबसे ज्यादा करीब होता है। इस मौके पर जमीन पर नाक रगड़ते हुए, अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हुए अपने रब को मना ले, अपने रब को मना ले और दुआ पढ़, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। इधर भी ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। पढ़िए 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 तक तो गिनती आपको याद रखना है, कम से कम 3 बार, और 3 के बाद फिर कोई लिमिट नहीं है। वो हदीस इंतहा दर्जे की ज़ईफ रिवायत है जिसमें कहा जाता है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, वो रिवायत ज़ईफ है। 3 बार तक तो आपको गिनती गिनना है, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन अब कोई गिनती की लिमिट नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8 जितना हो जाए आप पढ़ सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं बताना ये चाह रहा हूं, अब जमात के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तब तो आप शायद 3 बार भी न पढ़ सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, मांगने के अंदाज में पढ़ेंगे ना, तोते वाले रटे हुए अल्फाज नहीं, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। ये मांगना कहां है? ये तो मजाक उड़ा रहे हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे डीएम के सामने खड़े होकर कहने लगे कुआं दे दो, एक सड़क दे दो, एक पत्थर, एक ये दे दो, एक वो दो, आप ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। आप उससे मांगेंगे तो यही कहेंगे ना, डीएम साहब हमारे यहाँ सड़क बहुत खराब है, सड़क का इंतजाम कर दीजिए, हमारे यहाँ समर नहीं है, समर का इंतजाम कर दीजिए। आप धीरे धीरे उससे एक एक चीज मांगेंगे ना, तो आप अपने रब के सामने जब खड़े हो तो मांगने के अंदाज में मांगिए, ऐसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, इस तरीके से मांगिए ताकि लगे कि आप मांग रहे हैं, शर्मिंदा हैं, नादिम हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी आजिज़ी का ऐलान कर रहे हैं और उसके हाकिम होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदे और उसके माबूद होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने फकीर और उसके गनी होने का ऐलान कर रहे हैं। इस अंदाज से मांगिए आप। अच्छा, कितनी मर्तबा मग़फ़िरत? क़याम में भी मग़फ़िरत, रुकू में भी मग़फ़िरत, सजदे में भी मग़फ़िरत। अब सजदा करके उठेंगे, अल्लाहु अकबर, अब दूसरा सजदा करने से पहले फिर मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाह के नबी ने कितना मजबूत ताल्लुक जोड़ दिया है कि एक बंदा, मेरा उम्मती, अल्लाह से इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगे कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया। अब दोनों सजदों के बीच में क्या पढ़ते हैं? सही मुस्लिम की रिवायत, दोनों सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जाती है वो क्या है? रब्बिग़फ़िरली और रब्बिग़फ़िरली 2 बार, यहां 3 बार नहीं है,
यहां 2 बार पढ़ेंगे क्या? रब्बे ग़फ़िरली और रब्बे ग़फ़िरली। इसका तर्जुमा भी क्या है? आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। दोनों सजदों के बीच में भी आप मग़फ़िरत मांग रहे हैं अल्लाह से। अब सोचिए, कयाम में भी मांग चुके, रुकू में भी मांग चुके, सजदे में भी मांग चुके, सजदे के बीच में, दोनों सजदों के बीच में भी आप मांग चुके। और रब्बे ग़फ़िरली ये मुस्लिम की रिवायत है, लेकिन दूसरी हदीसों में ये दुआ भी आई है। अगरचे बाज़ मुहद्दिसीन ने इसमें कलाम भी किया है। अगर साथ में ये दुआ भी पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। क्या दुआ है! अरे आज कुछ सीखो, ये दुआ भी याद कर लो, रब्बे ग़फ़िरली। उसके बाद ये दुआ भी पढ़ लो, हो सके तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। आपको पता नहीं आपने अपने रब से क्या क्या मांगा है। आपने अपने रब से क्या क्या मांगा है, आपको पता नहीं है। बस हम पढ़ लेते अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, बस हमें पता ये दुआ है बस। लेकिन आपने मांगा क्या है, सोचिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, पूरी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, आय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आपके पड़ोसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, 2 गज 2 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया। आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप मुकदमा लड़ सकें, आप गरीब आदमी हैं, आप दुआ मांगिए, वरहमनी, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, सारी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, मुझे हिदायत अता फरमा। कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, कोई अपनी तरफ खींचता है, कोई कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ। अरे अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं? उधर जाऊं तो वो मौलवी कहता है हम सही, इधर जाऊं तो ये मौलवी कहता है कि इधर आ जाओ मेरा सही। आय अल्लाह मैं बड़े पसो पेश में हूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? वहदीनी, तू मेरे लिए हिदायत का दरवाजा खोल दे, तू मुझे हिदायत अता फरमा दे। वआफ़िनी, अय अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। आफियत किसे कहते हैं पता है आपको? आफियत, अय अल्लाह मुझे जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। वआफ़िनी इलाहुल आलमीन, तो मुझे मेरी जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा और मुझे मेरी रूहानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। आफिनी में दोनों बीमारियां शामिल हैं। अल्लाह मुझे आफियत दे, जितनी भी मेरे अंदर जिस्मानी बीमारी है अल्लाह तू उसको मिटा दे, और जितनी भी रूहानी बीमारियां तू उसको भी दूर कर दे, तू उसको भी मिटा दे। आपने अपने रब से क्या मांगा है आपको पता ही नहीं। मौलाना साहब दुआ करना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। जरजीत साहब ने कहा अच्छा ठीक है मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह आपके लिए। अच्छा आपको क्या बीमारी है? नहीं मौलाना हम बीमारी नहीं बता सकते हैं आपको। क्यों नहीं, बस दुआ करना अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे शिफा दे। अच्छा ये बताओ, जब तक तुम अपनी बीमारी बताओगे नहीं तो मैं दुआ कैसे करूंगा? अरे कोई बीमारी है, तुम्हें बुखार है तो मैं कहूंगा अल्लाह उसको बुखार है, उसके सेहत अता बताओगे नहीं तो हम दुआ कैसे करेंगे? मुझे बताओ ना क्या बीमारी है। आप बताना नहीं चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपनी जवानी में बहुत गलत काम किए हैं, अय्याशियां की हैं, मक्कारियां की हैं। आपको एड्स की बीमारी हो चुकी है, खतरनाक बीमारी में आप मुलव्वस हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं। जर्जीस को नहीं बता सकते हो, मत बताओ, लेकिन अल्लाह के सामने तो तुम्हारी बीमारी छिपी हुई नहीं है, उसको तो पता है, इसलिए जर्जीस से छुपा सकते हो। लेकिन मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो तो ये दुआ मांग लो, वआफ़िनी, अल्लाह मुझे जो भी
जिस्मानी बीमारी है तू मुझे अता फरमा दे। आपने बताया भी नहीं और अल्लाह जानता है कि तुम्हें क्या बीमारी है और तुम क्या मांगना चाह रहे हो। आपकी वो बीमारी से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, आपने क्या मांगा अपने रब से दोनों सजदों के बीच में। वाफिनी, आय अल्लाह मुझे कैंसर है, मुझे नजात अता फरमा। मुझे टीबी है, नजात अता फरमा। अल्लाह मुझे एड्स से नजात अता फरमा। अय अल्लाह मैं लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हूं, तो मुझे आफियत दे। मुझे जिस्मानी बीमारियों से नजात अता फरमा। और सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, रूहानी बीमारियों से भी हमें नजात दे। रूहानी बीमारियां भी हमारी ठीक कर दे। रूहानी बीमारी क्या है? रूहानी बीमारी, मेरा मकान 2 मंजिल, मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया है। आय अल्लाह इसका घर 3 मंजिल कैसे बन गया है? ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है? ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? ये 10,000 रुपए का बकरा लाया कुर्बानी के लिए, है? मैं 20,000 का लेके आऊंगा। ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है? ये तरक्की ना करे, इसकी दुकान इतनी चल रही है। मौलवी के पास आए, मौलाना साहब ऐसा तावीज दे दो कि उसकी दुकान के सारे कस्टमर टूट कर हमारी दुकान पे आ जाएं। यह है रूहानी बीमारी। ये कठमुल्ला तुम्हें तावीज देगा, ये मौलवी तुम्हें तावीज देगा किसी के दुकान के कस्टमर को तोड़कर अपना बनाने के लिए, जिसके पास खुद खाने पीने का इंतजाम नहीं है, जो 5, 6, 10 हजार रुपए महीने पे खुद मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, जो पूरे महीने में अपनी बीवी के मेकअप का खर्चा पूरा नहीं उठा पा रहा है, ये तुम्हें तावीज देगा और दूसरों की दुकान पे आने वाले कस्टमर को तोड़कर तेरी दुकान पे लाएगा। 10 साल तो मदरसे में पढ़ते हुए हो गया, 25-30 सालें तकरीर करते हुए हो गया, आज तक मुझे कोई कुरान की एक आयत ऐसी नहीं मिली और एक हदीस ऐसी नहीं मिली जिसमें यह हो कि फला के दुकान के कस्टमर टूटकर इस दुकान पे कैसे आएंगे। हमें तो नहीं मिले, इन कठमुल्लाओं के पास वो कहां से आ गई हमें पता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी, तस्करतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी ने नकल किया है, 2 सहाबी और दोनों की कपड़े की दुकान करीब करीब, एक आदमी के कपड़े की दुकान पर एक कस्टमर आया और एक कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर वो दूसरा कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद तीसरा कस्टमर आया और वो भी कपड़े का एक थान खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आया, जो बार बार कपड़ा बेच रहा है, वो रोने लगा, अल्लाह ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान पर 3 कस्टमर आ चुके हैं और तीनों को मैंने कपड़ा दे दिया। मेरे पड़ोस में मेरे भाई के भी कपड़े की दुकान है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका। सुन रहे हैं? यहां तो चाय की दुकान अगर हम खोलें और बगल में दूसरा चाय की दुकान खोले, कस्टमर आ रहा तो हम उठ के जाएंगे, अरे भाई इधर आइए, इधर आइए। मेरे भी गोश्त की दुकान, उसकी भी गोश्त की दुकान, वो आ रहा है, भाग के दौड़ के जाएंगे, इधर आओ, इधर आओ। अरे एक बार हमारी दुकान से गोश्त ले जाइए, फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। उसकी दुकान पे भी आ सकता था, मेरी दुकान पे भी आ सकता था कस्टमर, लेकिन दुकान छोड़ के जाते हैं और लपक के उस कस्टमर को पकड़ के लाते हैं। यहां 3 कपड़े बेच चुका है, रो रहा है, चौथा कस्टमर आया, आय अल्लाह मेरे पड़ोस में जो दुकान है मेरे भाई की, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसके भी 8 बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, आज उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आय अल्लाह मैं इस कस्टमर को झूठ बोलकर उस दुकान पे भेज रहा हूं, इस झूठ को तू मेरे लिए माफ कर देना। उसने कहा कपड़ा दिखाइए अभी जो इसको बेचा। कहा वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, जो अभी कपड़ा लेकर गया है जो आदमी, वो कपड़ा खत्म हो गया मेरे पास, अब नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छा कपड़ा मेरा पड़ोसी बेच रहा है, आप जाइए और उस दुकान से जाकर कपड़ा खरीद लीजिए। उसने अपने इस कस्टमर को पड़ोसी की दुकान पे भेज दिया और पड़ोसी को जताया भी नहीं, उस दुकान पर भेज दिया और उसने उसी किस्म का कपड़ा बेच दिया, उसको दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी दुकान पर तो 3 कपड़े के थान बिक चुके हैं, मेरे घर में तो चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे तो खाना खा लेंगे, लेकिन मेरे पड़ोस का भी चूल्हा जलना चाहिए, उसके भी बीवी बच्चे हैं। ये तालीम दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
ये तालीम कहां चली गई है? जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। है ये जज्बा हमारे अंदर? है ये तौफीक हमारे अंदर? क्या हम ये कुर्बानी दे सकते हैं कि भाई मेरा कपड़ा तो बिक गया तू बेच ले, मेरा गोश्त तो बिक गया तू बेच ले? ये कुर्बानी है? ये जज्बा है हमारे अंदर? कितना बिगाड़ था नबी के आने से पहले, याद करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब की सरजमीन का मंजर ऐसा था कि एक आदमी के ये गांव है, ये दूसरा गांव है, बगल में दो कबीले, ये अलग कबीला, ये अलग कबीला। सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा शिबली नौमानी की। मेरे भाइयों, एक कबीला ये, एक कबीला ये। इस कबीले की बकरी इस कबीले के खेत में चली गई। इस कबीले के एक आदमी की बकरी इस कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई। थोड़ी सी घास खा ली, वो बकरी को पकड़ के लाया और इस आदमी के घर पे देते हुए कहा, संभाल अपनी बकरी, बांध के रख। तेरी बकरी मेरे खेत में आके चारा खाती है, घास खाती है। और उस आदमी ने सिर्फ इतना कह दिया, अरे तो क्या हो गया, जानवरी तो है, बकरी है, खा लिया थोड़ी सी घास तो क्या बिगड़ गया? इतनी सी बात को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये कबीला भी तैयार, ये कबीला भी तैयार, दोनों तरफ से तलवारें निकल आईं। और जानते हो ये जंग कितने साल चलती है? एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इतनी सी बात को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये झगड़ा, ये जंग 27 साल तक चलती रही। आप क्या लड़ेंगे? सिर्फ मियां मिट्ठू बने होते हैं कि बड़े बाप की औलाद हैं। हाँ, हमसे पहले साइकिल निकाल के दिखा, हमसे पहले अपनी गाड़ी निकाल के दिखा, मैं पहले आया हूं, पहले। आप क्या लड़ेंगे? इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ तो 27 साल तक झगड़ा चला। कितने साल तक? 27 साल तक। और 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो आप ताज्जुब करेंगे। बकरी तो जिंदा रही, लेकिन जिस बकरी की वजह से झगड़ा हुआ, 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो गिनती हुई 40,000। एक बकरी के घास खा लेने की वजह से झगड़ा 27 साल तक चला। और दोनों तरफ से मरने के वालों की तादाद कितनी हुई? 40,000। और फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। इसी बीच मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने का ऐलान करते हैं। आपने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तबलीग करना शुरू की। ऐसी अज्झड़ और ऐसी जाहिल और ऐसी बदतमीज कौम को जब आपने भाई भाई का दर्स दिया, इनको जब भाईचारा सिखलाया, तो जानते हो यही एक दूसरे की दुश्मन कौम, एक बकरी की वजह से 40 हजार आदमी मर जाएं और फिर भी झुकने के लिए तैयार न हो। 27 साल तक जंग लड़ते हो और झुकने का नाम न लेते हो। अल्लाह के रसूल ने इनको जब तालीम दी तो जानते हो ये कैसे बन गए। जंगे यरमूक के अंदर 2-3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, जख्म से कराह रहे हैं। एक सहाबी पानी लेकर एक जख्मी सहाबी के पास जाता है और उसको पानी देता है, लो मेरे भाई पानी पी लो। उसने जैसी पानी का ऐसा गिलास अपने होंठों तक लगाया, अभी पिया नहीं है, होंठों तक लेकर गया कि दूसरे सहाबी चीखने लगे, काश मुझे भी कोई पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूं, मुझे भी प्यास की शिद्दत है। और इस सहाबी ने पानी छोड़ दिया। मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। वो सहाबी जो पानी लेकर गए थे, इस सहाबी को छोड़ के दूसरे जख्मी सहाबी के पास जाते हैं, लो तुम पानी पियो। उनको उठाते हैं, तब तक तीसरा चीखने लगता है कि थोड़ा पानी मुझे भी दे देना, अगर बच जाए, मैं भी प्यासा हूं और प्यास की शिद्दत मुझे भी लग रही है। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं हम नहीं पिएंगे पानी, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। दूसरा तीसरे के पास गया,
उसके पास पहुंचने से पहले ही तीसरा इंतकाल कर गया। लौटकर दूसरे के पास आया कि चलो अब दूसरे ही को पानी पिलाऊं, तो दूसरा भी इंतकाल कर गया। फिर वो लौटकर पहले के पास आया जिसको सबसे पहले पानी पिलाना चाहता था, उसको उठाता है, क्या देखता है कि पहला भी जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, उस पहले का भी इंतकाल हो गया है। जो कौम एक बकरी के थोड़े से घास खा लेने की वजह से 27 साल तक लड़ती हो और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी झुकने को तैयार न होती हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस कौम को ऐसा भाई भाई बनाया कि खुद पानी नहीं पिया, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा भाई प्यासा ना रह जाए। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, मेरी जान चली जाए गवारा है लेकिन तीसरा प्यासा ना रह जाए। उसके पहुंचने से पहले तीसरा इंतकाल। जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले बन गए। कुरान ने इसी मंजर को नकल करते हुए फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को ऐ मुसलमानों याद करो, इस कुंतुम आदाअन कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीस थे, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की नेमत, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी नेमत से अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के लिए जान लेने वाले थे, अब एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। एक दूसरे के लिए तुम जान देने वाले बन गए। ऐसा मंजर मेरे भाइयों नहीं देखा होगा। तुम कपड़े की कुर्बानी नहीं दे सकते हो, मुसलमान हो। तुम 2-3 कस्टमर को बेच चुके, अब भी गवारा नहीं, हल मिन मजीद, और आओ मेरे पास। दूसरा मरता है तो मरे, उसकी दुकान जाती है तो जाए, बंद होती है तो होए, बल्कि कठमुल्लों के पास और चले जाते हो कि बंद होने का नुस्खा दे दो, ताबीज दे दो, ताकि वो जो है आलू छिलता रहे, उसकी दुकान बंद हो जाए और हमारी दुकान पे कस्टमर आ जाएं, उसके टूटकर हम एक दूसरे की बर्बादी के सपने देखते। देखिए बात कहां से कट गई। वाफिनी, इस दुआ में ये चीज भी शामिल है। वाफिनी, अय अल्लाह मेरी इस रूहानी बीमारी को दूर कर दे। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी मुझसे आगे बढ़े, ये बीमारी है मेरे अंदर, तुम मुझे दूर कर दे। आय अल्लाह मैं इससे जलता हूं, ये मुझसे अच्छा कपड़ा कैसे पहनता है, ये मुझसे अच्छा खाना कैसे खाता है, ये मुझसे ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, इसकी 2-2 फैक्ट्रियां कैसी चल रही हैं। आय अल्लाह मैं नहीं चाहता हूं कि ये कामयाब हो, ये बीमारी मेरे अंदर है, इस बीमारी से भी तू ही हमें नजात अता फरमा। ये आमीनी में ये दुआ शामिल। इतनी देर में तो मौलाना साहब हम नमाज पढ़ के भाग गए होते, अभी तो आप दोनों सजदों के बीच की दुआ में अटके हुए हैं। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं।